Good morning, class. Myself Himanshu Kumar Shukla. I am in Department of Computer Science and Engineering. Today I am going to discuss about an intelligent agent. So, this topic we will discuss what are intelligent agent, what is the structure and working of agents, and some basic terminology that we do in agents, and last is how to represent peace in an agent. So now we first of all talk about what is an agent. An agent means like as a human being, machine, robot systems which are program. जनरल टर्म्स में हम एजेंट की बात करें तो एजेंट एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, एक मशीन हो सकता है, एक रोबोट सिस्टम हो सकते हैं या एक एज ए प्रोग्राम बेस्ड एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक, डिफिनीशन के टर्म्स में बात करें तो an agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through a sensors and acting up on that environment through a effectors. Next point, the relationship between architecture program and agent can be reported. Agent is equal to architecture plus program. Means agent are the combination of architecture and program. कहने का मतलब है कि एजेंट प्रोग्राम क्या होता है, एक तरह का फंक्शन होता है। जब हम किसी भी एजेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम एक प्रोग्राम की मैपिंग करते हैं। वो उस प्रोग्राम के बिहाफ पे हम ये चाहते हैं कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो विद द हेल्प ऑफ एजेंट वो ट्रू परसेप्शंस में कंप्यूट होना चाहिए। मतलब कि जो रिजल्ट आपका है या जो भी उसकी परसेप्शंस हो वो क्या होनी चाहिए हमेशा, मतलब जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो हमेशा किसका होनी चाहिए, ट्रू परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक, उसी प्रोग्राम को जब हम पर्टिकुलर किसी डिवाइस में रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, तो दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ combination of architecture and program. Now next topic we will discuss what is a structure of agent and a working of agent. तो एजेंट बेसिकली एक प्रोग्राम बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है कि इन्वायरमेंट को सेंस करना या जो कह सकते हैं परसेप्ट करना, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सेंसर। मतलब सेंसर की हेल्प से क्या करता है, वो पर्टिकुलर किसी भी इन्वायरमेंट को परसेप्ट करते हैं और उसके बाद वो खुद से एक डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेंट प्रोग्राम। और डिसीजन लेने के बाद फिर क्या करते हैं, एक एज एक्शन परफॉर्म करते हैं, किसकी हेल्प से, थ्रू एज इफेक्टर्स की हेल्प से। ठीक, और वो एक्शन कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, अगेन इन द इन्वायरमेंट, उसी इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट को ही परसेप्ट करने के बाद फिर से उसी इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज अ वर्किंग ऑफ एजेंट। सेंसर की बात करें, एज ए ह्यूमन बीइंग की सेंसर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे आई, नोज, ईयर्स, ये क्या है, जो ह्यूमन के सेंसर्स होते हैं। ठीक, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी इन्वायरमेंट को परसेप्ट करते हैं और उसके बिहाफ से फिर हम कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद हम एक एक्शन परफॉर्म करते हैं थ्रू एज इफेक्टर्स। इफेक्टर्स मतलब कि लेग्स, हैंड, ये सब क्या है, माउथ, ये क्या है, हमारे एज इफेक्टर्स हैं। और उसको फिर उसी के बाद हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, फिर से एक एज एक्शन परफॉर्म करते हैं अगेन इन द इन्वायरमेंट। तो सेम एज इट इज एक एजेंट हो, वहाँ पे कोई ह्यूमन पर्सन ना हो, एज एजेंट का भी यही काम हो कि इन्वायरमेंट को सेंस करे थ्रू एज सेंसर और टेक अ डिसीजन विद द हेल्प ऑफ एजेंट प्रोग्राम एंड परफॉर्म द एक्शन थ्रू एज इफेक्टर्स अगेन इन द इन्वायरमेंट। ठीक, सो एक लाइन में मैंने डिफिनीशन ऊपर लिखा है, एजेंट परसेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट को थ्रू एज सेंसर्स, देन टेक अ डिसीजन विद द हेल्प ऑफ एजेंट प्रोग्राम एंड परफॉर्म द एक्शन थ्रू एज इफेक्टर्स अगेन इन द इन्वायरमेंट। यहाँ से आप एक लाइन की डिफिनीशन खुद से डिराइव कर सकते हैं। इसको जनरल एग्जाम्पल्स में समझाता हूँ क्लास, कि आप सपोज दैट आज ऑफिस के लिए निकल रहे हो या एज ए कॉलेज के लिए निकल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं देखते हो कि आज का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा एंड दूसरे डे के अकॉर्डिंग चेंज है। मतलब कि कहीं ना कहीं आज आपको लग रहा है कि रेनिंग डे होने की संभावना है। तो उस चीज़ को आपने क्या किया, अपने सेंसर के थ्रू सेंस कर लिया। ठीक,
और उसके बिहाफ पे फिर आप एक डिसीजन लेने की कोशिश करते हो कि बाहर निकलने से पहले क्यों ना आज हम अम्ब्रेला लेके चलें, ठीक। और आप फिर से क्या करते हो, वापस आते हो और बाई हैंड, मतलब एज ए इफेक्टर्स के थ्रू, मतलब यहाँ पे इफेक्टर्स एज ए बाई हैंड आपका वर्क है, उस बाई हैंड के थ्रू आप क्या करते हो, अम्ब्रेला लेते हो और अगेन उसी इन्वायरमेंट में दोबारा से आप इंटर कर जाते हो, ठीक। तो वहाँ पे ये तो हुई जनरल एक ह्यूमन एजेंट की बात साहब। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे बेसिकली एज ए ह्यूमन ना वर्क करके एक एज ए एजेंट बेस्ड सिस्टम हो, एक एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन जो कोई खुद से आपको गाइड करे कि आज का डे जो है वो कहीं ना कहीं रेनिंग डे होने की संभावना है, इसलिए बाहर निकलने से पहले आप क्या करो, एक अम्ब्रेला लेके बाहर जाओ, ठीक। तो ये है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका एज एजेंट कैसे काम करता है। नेक्स्ट है सम टर्मिनोलॉजी आर यूज इन एजेंट। कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं एजेंट में। पहला है परसेप्शंस। परसेप्शंस की बात करें तो परसेप्शन बेसिकली 2 टाइप्स डिफाइन की जाती है, करेंट परसेप्शन एंड हिस्टोरिकल परसेप्शन। करेंट परसेप्शंस मतलब कि प्रेजेंट टाइम पे जो भी हम परसीव कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, वो टर्म्स कहलाता है आपका क्लास एज करेंट परसेप्शन, ठीक। हिस्टोरिकल परसेप्शन मतलब कि हो सकता है उस टाइप्स की प्रॉब्लम को पहले से हम फेस कर लिए हों और उसको कहीं ना कहीं हम जाके एक जगह पे सेव कर लिए हों, या एक तरह से मेमोरी में कहीं ना कहीं वो सेव होगा, और उसके बिहाफ के उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइप के परसेप्शन को हम कहते हैं हिस्टोरिकल परसेप्शन, ठीक। नेक्स्ट है सेंसर्स। ह्यूमन एजेंट की बात की तो एज वहाँ पे सेंसर्स आपके स्किन, आई, नोज, ईयर, ये सब क्या है ह्यूमन बेस्ड एजेंट के सेंसर्स होते हैं, ठीक। रोबोटिक्स एजेंट की बात करें तो रोबोटिक्स एजेंट आपका सपोज दैट एज कैमरा IR जो कि डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर एजेंट। सॉफ्टवेयर एजेंट में अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि साउंड फ्रिक्वेंसीज को मेजरमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब। एंड नेक्स्ट आपका फोटो रजिस्टर्स जो कि लाइट सेंसर्स के लिए जनरली यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है जब पीस रिप्रेजेंटेशन। पीस रिप्रेजेंटेशन मीन्स इंटेलिजेंट एजेंट बेस्ड जब हम कोई भी मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम उसका एक पैरामीटर असाइन करते हैं, उस पैरामीटर को नाम हमने दिया है पीस। यहाँ पे P एज ए डिफाइंड एज ए परफॉर्मेंस मेजर्स, E एज ए डिफाइंड इन्वायरमेंट, A एज ए एक्चुएटर, S एज ए सेंसर। परफॉर्मेंस मेजर्स मतलब कि आप जो भी एजेंट बना रहे हैं उससे आउटपुट की क्या उम्मीद कर रहे हैं, ठीक। मीन्स उसकी परफॉर्मेंस की हेल्प से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कैसा आउटपुट देगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, मीन्स उसके आसपास क्या हो रहा है, उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर किससे एज इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट है एक्चुलेटर्स। एक्चुलेटर्स की बात करें मीन्स कि कहीं ना कहीं एक्शन, एक्चुलेटर एक तरह का आउटपुट होता है जहाँ से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट आपका क्लास है सेंसर्स। कुछ सेंसर्स की हेल्प से हम एजेंट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। सम एक एग्जांपल के थ्रू हम पीस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझा रहे हैं। एक ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर है, मीन्स यहाँ पे ड्राइवर लेस एक टैक्सी बनाई गई है, कार बनाई गई है जहाँ पे कोई एज ह्यूमन नहीं वर्क कर रहा है, वो खुद से एक रोबोटिक सिस्टम कह सकते हैं, एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। तो वहाँ पे अगर उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले कि क्या होना चाहिए, वो जो टैक्सी हम प्रेफर कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, स्पीड भी उसकी क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, और जो भी ट्रिप करा रहा है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, और जो का प्राइस है या कॉस्ट है वो भी क्या होनी चाहिए, उसकी एज लेस होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में देखें तो वैरायटी ऑफ रोड्स हो सकते हैं, अदर ट्रैफिक्स हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के पैसेंजर हो सकते हैं, ठीक। इसी तरह एक्चुलेटर्स की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलेटर, ब्रेक, सिग्नल, हॉर्न, इन सब को क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान में रख के अपने को सेफ मोड में ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है सेंसर। सेंसर्स में कैमराज होंगे, स्पीडोमीटर्स होंगे, GPS होंगे, सोनर्स होंगे, इनकी हेल्प से क्या करेगा, वो पूरे के पूरे इस ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर को क्या करेगा, वो मैनेज करेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो एग्जांपल है ये डिपेंडेंट है इस पे पर्टिकुलर पीस रिप्रेजेंटेशन पे। सो नाउ थैंक यू टू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर we will discuss types of intelligent agent. Thank you everyone.